हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल का 25 क्वेश्चन जीके जीएस को कवर करेंगे, जो 3 अगस्त 2023 का 4th शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लागू नहीं किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है? तो लागू नहीं किए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुद्रा की पूर्ति के उपाय अर्थात M1, M2, M3 और M4 इस क्रम में क्या दर्शाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तरलता का घटता क्रम को दर्शाते हैं। मुद्रा की पूर्ति के उपाय अर्थात M1, M2, M3 और M4 इस क्रम को क्या दर्शाते हैं? तो तरलता का घटता क्रम दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयमल और पत्ता वे योद्धा थे जिन्हें फिल इन द ब्लैंक्स है कि किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चित्तौड़ की किला की रक्षा के लिए प्रभार सौंपा गया था। जयमल और पत्ता वे योद्धा थे जिन्हें किसके किला के लिए रक्षा करने का प्रभाव सौंपा गया था? तो चित्तौड़ के किले की रक्षा करने के लिए प्रभार सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोर्फबॉल है। वह एक खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ी द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? तो कोर्फबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमकुम धर को किसमें उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो कथक में किया गया है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमकुम धर को किसमें उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो कथक के क्षेत्र में किया गया है। आमतौर पर कुल मांग पर सरकारी खर्च में वृद्धि की तुलना में करों की कमी का फिल इन द ब्लैंक्स है गुणक प्रभाव होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कम प्रभाव होगा। आमतौर पर कुल मांग पर सरकारी खर्च में वृद्धि की तुलना में करों की कमी का क्या होगा? तो कम गुणक प्रभाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ क्या है? तो विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट कह रहा है कि लुई नगाइनी त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो मणिपुर से हो जाएगा। लुई नगाइनी त्योहार जो है वो संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खयाम है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक हैं? तो खयाम ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय ग्रैंड मास्टर में से किसने फाइव वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सविता श्री ने जीता है। निम्नलिखित भारतीय ग्रैंड मास्टर में से किसने फाइव वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियन 2022 का कांस्य पदक जीता है? तो सविता श्री ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, म्यांमार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सीधी श्रृंखला एल्केन है जिसमें 12 कार्बन परमाणु होते हैं जिनका उपयोग मिट्टी के तेल में और कुछ जेट ईंधन अनुसंधान और रबर और कागज प्रसंस्करण उद्योग में एक प्रमुख घटक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डोडेकेन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सीधी श्रृंखला एल्केन है जिसमें 12 कार्बन परमाणु होते हैं जिनका उपयोग जो है वो मिट्टी के तेल और कुछ जेट ईंधन अनुसंधान और
रबर और कागज प्रसंस्करण उद्योग में एक प्रमुख घटक के रूप में किया जाता है तो डोडेकेन को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल कोशिका या कणों का तेजी से विश्लेषण करने के लिए किस कोशिका विश्लेषण तकनीक का उपयोग किया जाता है जब वे उभय प्रतिरोधित लवण आधारित विलयन में निलंबित होने पर एकल या एकाधिक लेसरों के माध्यम से प्रवाहित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवाह कोशिका मिति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन का आय वेग फिल इन द ब्लैंक्स के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 के बराबर होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन का आय वेग जो है वो 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद से राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 8वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो बम्बई अधिवेशन में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो बम्बई अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबो सपेरा का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो कालबेलिया से है। गुलाबो सपेरा का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से हो जाएगा? तो कालबेलिया से हो जाएगा। यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटा में क्या परिवर्तन होगा? तो 100% बढ़ जाएगा। यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतानों दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटा में क्या परिवर्तन हो जाएगा? तो 100% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स ने मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता था? तो तिलोत्तमा सेन ने जीता था। फिल इन द ब्लैंक्स ने मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता था? तो तिलोत्तमा सेन ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो बक्सर के युद्ध से संबंधित है। मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो बक्सर के युद्ध से संबंधित है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ के ऋतु में उगाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कपास है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है वो खरीफ के ऋतु में उगाई जाती है? तो कपास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो तापी नदी हो जाएगा। कह रहा है कि लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो तापी नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1860 के दशक में किसने कार्बन डाइऑक्साइड में दाब, ताप और आयतन के संबंधों को व्यक्त करने वाले गैसीय नियम की गहन की जांच की थी? तो थॉमस एंड्रयूज ने किए थे। 1860 के दशक में किसने कार्बन डाइऑक्साइड में दाब, ताप और आयतन के संबंधों को व्यक्त करने वाले गैसीय नियम की गहन जांच की थी? तो थॉमस एंड्रयूज ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 ने किसको गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तन करने का प्रस्ताव दिया था? तो राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान को दिया था।
केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 ने किसको गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव दिया था? तो राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान को दिया था। फ्रेंड्स, ये था आज 3 अगस्त 2023 का फोर्थ शिफ्ट का 25 जीके जीएस क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।